नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीसी सखी के रिज़ल्ट के बारे में। जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जो बड़ी खबर आ रही है निकल कर के, वो वाकई में एक दिलचस्प हो सकती है, तो कहीं किसी की ज़िंदगी के लिए काफ़ी निराशा भरी हो सकती है। क्योंकि बीसी सखी के जिन जिलों में रिज़ल्ट अब अनाउंस हो रहे हैं, उसको देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बीसी सखी की, जहाँ जहाँ पर एग्ज़ाम हो चुकी हैं, जिन जिन ज़िलों में, जिन जिन ब्लॉकों में इसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसके रिज़ल्ट अब आने लग गए हैं। ऐसा हमें इनपुट्स मिले हैं और कुछ सब्सक्राइबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हों, उन्होंने ही भी हमें कमेंट करके ये जानकारी दी है कि जिन लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन लोगों की साथ साथ उन लोगों के जो रिज़ल्ट हैं वो भी आउट हो रहे हैं। रिज़ल्ट का जो प्रारूप होगा वो कुछ इस तरह का होगा। आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है वो आपको कुछ इस तरह का मिलने वाला है। उसका प्रारूप आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट होगा वो इस तरह का होगा, उसका रिज़ल्ट इस तरह से आएगा। तो ऐसे हमें जानकारी भी मिल रही है कि जहाँ जहाँ पर ये एग्ज़ाम होते जाएंगे, उनके रिज़ल्ट आउट होते चले जाएंगे। क्योंकि बहुत जल्द 2021 ये चल रही है और 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है और लगभग 10-11 महीने का तो वक्त हो ही चुका है। क्योंकि कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का शुरुआत हुआ और 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया और लॉकडाउन में ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जैसा कि आपको पता भी होगा दोस्तों। तो अब जहाँ जहाँ पर इसके एग्ज़ाम होते जा रहे हैं, ट्रेनिंग जिन बैचों के आधार पर की जा रही है, 30 से 35 महिलाओं का एक बैच होता है। पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद दूसरे बैच को बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, और जो पहले बैच की जो ट्रेनिंग समाप्त हुई होती है उनका एग्ज़ाम भी साथ साथ लिया जा रहा है। अब ऐसे भी हमें इनपुट दिए जा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स के माध्यम से भी हमें नोटिफाई किया जा रहा है। वो सब्सक्राइबर्स के द्वारा जो मैसेज हमें किया गया है, जो कमेंट हम के ज़रिए हमें बताया गया है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आखिर उस कमेंट में क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आपके सवालों के जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं कि आखिर बीसी सखी की जो ट्रेनिंग है वो कहीं कहीं पर तो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो कहीं कहीं पर इसके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी घोषित किए जा रहे हैं। दोस्तों, बीसी सखी की जो ट्रेनिंग है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमें ओटीपी नहीं आ रहा है, हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं ऐप में, और ऐप में अगर हमें नोटिफाई कर भी दिया गया है, यानी हमें शॉर्ट लिस्ट का नाम बता भी दिया गया है कि हम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं या हमारा नाम उस बीसी सखी में है सूची में, तो फिर जब हमने अपने ब्लॉक में पता किया वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं इसको लेकर। क्योंकि जो लिस्ट ब्लॉक में आई है उसके आधार पर ही ये लोग जो हैं ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा कर रहे हैं, ऐप से इन्हें कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा हमें कमेंट करके भी कई लोगों ने जानकारी दी है, उस कमेंट को भी हमने शामिल किया है। इस तरह की जो भी परेशानियां आपको होती हैं तो हमें भी दुख महसूस होता है। हो सकता है जो सूची आपके ब्लॉक में आई हो वहाँ पर आपका नाम नहीं हो। चलिए वो कमेंट्स पहले देखते हैं जो सभी लोगों ने हम तक किए हैं और जवाब हमसे मांगा है कि क्या करें ऐसी स्थिति में। विजेंद्र प्रेस रिपोर्टर जो हैं, इन्होंने वीणा कुमारी जिला पीलीभीत में जानकारी लेना चाहता हूं कि जो महिला ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है उसका नंबर भी आ गया है, तो उसे हाई स्कूल योग्यता नहीं है, तो क्या उसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कृपया जानकारी देने का कष्ट करें। कक्षा 9वीं पास है, क्या उसको मौका दिया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? आजमगढ़ में ट्रेनिंग कब होगी? तो डियर विजेंद्र
जी, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 8वीं से इस वैकेंसी को लिया गया है। चलिए दूसरा कमेंट आपको देख लेते हैं, उसके बाद आपका जवाब देते हैं। अनुज कुमार, जानकारी लेना चाहता हूं कि जिन लोगों का बीसी सखी ऐप डिलीट हो गया है तो उनका कोई समस्या या दिक्कत हो तो नहीं होगी, उनको क्या करना होगा। चलिए हम आपका कमेंट्स जो है कमेंट समझ गए। दूसरा कमेंट विजेंद्र जी का, सर मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जिस महिला ने अप्लाई किया था उसका नंबर आ गया है, उसे क्या करना चाहिए, नौकरी छोड़नी होगी तब जाकर बीसी सखी में। चलिए अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी अगर कर रही हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी छोड़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप उस बीसी सखी में चयनित हो जाएं, उसके बाद आप जैसा भी उचित समय वो वैसा कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण सैनी का ये कमेंट आ रहा है, सर डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर ब्लॉक का जो बघौली में ट्रेनिंग कब होगी, तो यहाँ के बारे में आपको अपने ब्लॉक से जानकारी लेनी चाहिए या फिर विकास भवन के बारे में। इसके अलावा दूसरा कमेंट देख लेते हैं, शिखा रानी जो हमारी नई सब्सक्राइबर्स हमारे साथ ऐड हुई हैं, जुड़ी हैं। हेलो सर, मेरा भी लिस्ट में नाम आ गया है, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं इसमें एग्ज़ाम के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है शिखा रानी जी, एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको एक IIVF का एग्ज़ाम देना होगा और उसको पास करना होगा। 50% मार्क्स से उसकी तैयारी करते रहिए। आपको जैसे ही नोटिफाई किया जाए आपके ब्लॉक से कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है, उस ट्रेनिंग में भी आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कमेंट अनुष्का निषाद का, प्रतापगढ़ में कुंडा ब्लॉक की ट्रेनिंग कब से होगी, आप अपने ब्लॉक में जाकर उसको पता कर लीजिए। इसके अलावा बेनाराम, राजस्थान में कब होगी समूह सखी की ट्रेनिंग। अब ये समूह सखी की ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि समूह सखी की ट्रेनिंग कब होगी। यहाँ पर समूह सखी की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, ट्रेनिंग बीसी सखी की दी जा रही है। क्योंकि समूह सखी की ट्रेनिंग वो लोग देते हैं जब आप स्वयं सहायता समूह बनाते हैं और स्वयं सहायता समूह का जब संचालन करते हैं, उस समय आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको इस तरह से इन मुद्दों पर बात करनी है। तो आपको वो ट्रेनिंग जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो उनके द्वारा दी जाती है। लेकिन बीसी सखी की जो ट्रेनिंग है वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के द्वारा आपको के ब्लॉक में दी जाएगी। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेकिन समरपाल का, सर अमरोहा ज़िले में ट्रेनिंग कब है, तो अमरोहा के बारे में हमारे पास अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि बहुत सारे ज़िलों में ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, शायद अमरोहा में भी स्टार्ट हो गई हैं। आप जल्दी से जाकर पता कर लीजिए। मुकुल सक्सेना, सर डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर ब्लॉक जैतीपुर का ट्रेनिंग कब से है, प्लीज़ अपडेट बताइए। तो यहाँ के बारे में हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। चलिए शाहजहांपुर में ट्रेनिंग कब होगी, इसके अलावा प्रतापगढ़ की में कब होगी। सौम्या पूछ रही हैं फ़र्रुखाबाद में कब तक का शुरू होगी ट्रेनिंग। और ये बहुत इस तरह से आप हमें कमेंट करके पूछते हैं और आपको जिस तरह से ये निराशा होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। बात करेंगे एक जो कमेंट लिया गया था कि 8वीं 9वीं पास है तो क्या नौकरी उनको छोड़नी चाहिए। तो आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन बीसी सखी में जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके आधार पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तुलसी देवी, सर मेरा डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं लेकिन ऐप में कुछ नहीं आ रहा है। हमने जो है पॉलिटेक्निक 4 सेमेस्टर की फ़ोटोकॉपी रिज़ल्ट की जमा की है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसके अलावा नवरात्रि स्पेशल ये जो हमें पूछ रहे हैं, सर शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आया, 20 दिन हो गए हैं, हम सीतापुर से हैं, ट्रेनिंग कब होगी। तो सीतापुर से आपकी एक और यूट्यूबर भी हैं, उनको इस बारे में ज़्यादा बेहतर पता होगा, शायद उन्होंने आपके ब्लॉग में भी यहाँ पर
जानकारी जुटाई हो, और अगर नहीं जुटाई है तो आप खुद से जाकर अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में जाकर विकास भवन में वहाँ पर पता कर सकते हैं। ये जो कमेंट आप देख रहे हैं, सर IAVF का एग्ज़ाम बाहर से जो पास है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंडीशन पर मैटर करेगा, लेकिन IAVF का एग्ज़ाम आपको इसी ट्रेनिंग के बाद देना पड़ सकता है और पड़ेगा भी, क्योंकि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रमेश कुमार ने यहाँ पर एक बड़ी जानकारी हमें दी है। BC सखी का जिन लोगों का IAVF का पेपर हुआ था उन लोगों का रिज़ल्ट भी आने लगा है। जीमेल पर अयोध्या ब्लॉक मसौदा का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो अयोध्या से जो भी लोग हैं और जो भी इस ब्लॉक से हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उनकी रिज़ल्ट आ गया है, ऐसा हमें पता चल रहा है रमेश कुमार जी के द्वारा। तो जहाँ जहाँ पर जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है वो अपने ईमेल पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ममता पांडे, ज़िला गाज़ीपुर ब्लॉक में ट्रेनिंग कब होगी? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट दी है रमेश कुमार ने। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम, ये जो जानकारी हमें भी प्रॉपर रूप से पता नहीं है, क्योंकि ये सही है या गलत है, आप खुद जाकर इसको चेक कर लीजिए। और जिन जिन ज़िलों में इसका एग्ज़ाम हो गया है वो लोग सभी ज़िलों में NRLM ऑफिस में पता कर सकते हैं, या फिर अपने जीमेल पर चेक करके हमें बता सकते हैं कि उनका रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है, ताकि वाकई में हम सभी लोगों को इस बारे में जानकारी प्रोवाइड करा सकें, लोगों को बता सकें कि उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है। आप अपने जीमेल पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर NRLM ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये बड़ी खबर हम आपको इसीलिए बताना चाहते थे, क्योंकि एग्ज़ाम कई ज़िलों में हो चुके हैं। पीलीभीत में भी एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन ये अभी हाल ही में हुए हैं। हो सकता है कुछ दिन लग जाएं इस रिज़ल्ट को आने में। और जहाँ जहाँ पर ये एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं, समय उनको मिल गया है, तो उनके एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो गए हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जहाँ से भी हैं और एग्ज़ाम अगर दे चुके हैं BC सखी के IAVF का, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, ताकि हम सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें वीडियो के माध्यम से, और वो सभी लोग जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपने रिज़ल्ट को देख पाएँ। उसमें आपका भी अहम रोल हो सकता है। आपको जानकारी अगर समय पर मिल गई है तो आप भी इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। उस जानकारी को हम शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग इस रिज़ल्ट को चेक कर पाएँ। तो ज़रूर अपने ब्लॉक NRLM ऑफिस में जाइए, ट्रेनिंग के बारे में भी पता कर सकते हैं और रिज़ल्ट के बारे में भी आप वहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन जो ऑनलाइन है किसी भी वेबसाइट के माध्यम से अभी यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने लगातार बहुत सारी वेबसाइट पर रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आप वेबसाइट के माध्यम से रिज़ल्ट को चेक करना अभी छोड़ें और अपने जीमेल पर देखें। उसके बाद NRLM ऑफिस में पता कर सकते हैं कि वाकई में आपका रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है। दोस्तों, अगर वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आए तो उसको एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। जो लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, जो लगातार हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे एक नई और अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दे दीजिए। नमस्कार।